जयवीर सिंह का बयान आया है। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई कर रही है और उन्होंने कहा कि 2 दोषियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि जयवीर सिंह ने कॉकरोच पार्टी बनाकर प्रचार को लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ बताया है। जी, आम आदमी पार्टी से भाजपा में शामिल हुए हरभजन सिंह ने आरोप लगाया है कि मुझे बेईमान बताने से पहले आम आदमी पार्टी ये देखे तो उन्होंने राज्यसभा सीटें कितनी मिली थी। निश्चित रूप से जिस तेजी के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी हुई थी, उतनी ही तेजी से जमींदोज होने का काम हो रहा है और कोई नहीं कर रहा। इनके ही अपने लोग तो कहीं न कहीं इनसे बेवफाई का साबित हुआ, इनके साथ धोखा हुआ, जिनको विश्वास में लेके विश्वासघात किया गया, वो सब लोग लगातार बहुत दिनों से पार्टी से विमुख भी हो रहे हैं, इनके खिलाफ गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में तेज उछाल के साथ और झूठे नारों के साथ जो भी राजनीतिक दल खड़े होते हैं, उसी तेजी के साथ जमींदोज भी होते हैं। कांग्रेस जनता पार्टी काफी उभर करके आई है। अब उन्होंने जो पेपर परीक्षा लीक हुई थी उसमें उनका इस्तीफा मांगा। देखिए, परीक्षा के जो पेपर लीक का मामला है, जिसकी जांच भी सीबीआई कर रही है, आपको यह भी पता होगा कि सीबीआई जांच के साथ साथ एक तरफ गिरफ्तारियां होने का काम हो रहा है और तेजी से वो कठोरतम कार्रवाई करने का काम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। दूसरी तरफ उन परीक्षार्थियों की फीस वापसी के साथ साथ नियरेस्ट सेंटर पर पुनः इसी 21 जून को परीक्षा करने का निर्णय लिया गया। तमाम सहूलियतें देने का काम किया, अतिरिक्त समय देने का उनको काम किया गया है और इस तरह की परीक्षा में पेपर लीक की व्यवस्थाएं या गतिविधियां भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए भी प्रभावी तरीके से कार्रवाई और चिंतन मंथन करने का काम भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस जनता पार्टी के जो एक्स अकाउंट था वो सरकार ने सस्पेंड कर दिया है, देखते हुए। देखिए, मैं समझता वही मैं कह रहा हूँ, अभी उसी से मिलता जुलता सवाल है ये। कांग्रेस का केवल टिप्पणी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्यतः उसी के आधारित तो था, उसको जोक कहें या उपहास कहें या ऐसी टिप्पणी जिस पर बाद में स्पष्टीकरण भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आ गया है। तो ऐसे मामलों में को लेकर के जिस तरीके से प्रचारित फैलाव वायरल ये जो हो रहा है, क्या उचित है वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में? अच्छा, उसके फॉलोअर में बताया जा रहा है कि ज्यादातर संख्या जो पाकिस्तानियों ये तो जो भी विदेश के ऐसे तमाम जो देश के दुश्मन हैं, वो तो ऐसी कार्रवाइयां चाहेंगे, ऐसी गतिविधियां चाहेंगे, ऐसे काम ही चाहेंगे जिससे अस्थिरता हो, भारत कमजोर हो, हमारी संवैधानिक व्यवस्था पे आघात हो, कानून का राज जो चल रहा है उस पर कहीं चोट हो, कानून व्यवस्था खराब हो, यही तो उनकी मंशा रहती है। आरोप ये भी लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ये आज दुर्भाग्यपूर्ण देखने में आ रहा है। पहले हमेशा ये व्यवस्था 1947 के बाद जब 1950 में अपनी सरकार बन गई, तब से लेके आज तक ये परंपरा रही है कि पक्ष है विपक्ष, राष्ट्र के नाम पर, देश हित के नाम पर, विदेश नीति के नाम पर, देश की चाहे विरोधी दल हो या सत्ता पक्ष हो, दोनों की भाषा एक रही है। कभी भी उसमें आंतरिक तमाम बातों पर हम लोगों के मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं, हम लोग एक दूसरे को किन्हीं निर्णयों पर चिंता व्यक्त कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं और सुझाव देते हैं। विपक्ष का काम किसी भी सरकार के निर्णय पर एक सहमत नहीं है तो उसकी आलोचना करना और उसके बारे में सुझाव भी देना, ये हमेशा परंपरा रही है। लेकिन अब देखने में आ रहा है
कि आज चाहे भारत की छवि खराब हो रही हो, विदेश की धरती पर विदेश नीति की भारत की बात हो, कि अन्य ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी विपक्ष देश की, राष्ट्र की छवि खराब करने का काम कर रहा है। मंत्री इस समय बिजली की भारी है,